जिसने प्राणायाम कर लिया उसके कार्य हुंकार से भी शेर भाग जाते। शेर रीछ आ जाए तो प्राणायाम की सिद्धि वाले एक हो गए थे सिंध में, उनका नाम था पारूमल। पारूमल की कथा सुनी है किसी ने? वो थानेदार था पारूमल। पारूमल थानेदार था। कोई वायसरा आया था बाहर से, तो थानेदार को बंदोबस्त में जाना होता है। तो एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन छुट्टी मिली घर आने की। तो जरा सा एक कौर, दूसरा कौर, तीसरा कौर मुंह में आया, इतने में आदमी बुलाने आया कि आपको एसपी बुला रहे हैं। तो पारूमल को लगा कि जिस पेट के लिए नौकरी करते वो पेट पूजा भी टाइम नहीं मिलती है, गुलामी। वो गुस्सा आ गया, बोले नौकरी की ऐसी तैसी। उसने अपना क्या करा, खाकी वर्दी को बगल में डाल दिया और पिस्तौल धोती पहन ली, जैसे साधु पहनते ऐसे ऊपर नहीं, और जाके एसपी के मुंह पे फेंक दिया। बोले ले तेरी नौकरी रख दे, रिजाइन लिख दे। फिर वो अपने कमरे में आके बैठ गए। तो सत्संग सुना हुआ था, तो थोड़ा प्राणायाम करके श्वासोश्वास में शांत गिनने, तो आनंद आया, शांति मिली। बस ईश्वर की कृपा का अनुभव होगा तभी उठूंगा। ऐसे करके 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक बस थोड़ा सा पानी पी लेते, वो खाना रख के जाते, जरा सा खाया, अपना स्नान बना करके फिर बैठ जाते, किसी से बात नहीं करते। तो 7 दिन तक लगातार ऐसे बस जप और प्राणायाम। तो घर के लोग नाराज हो गए। बड़ा कुटुंब था, काके थे, काकियां थी, बाप था, माँ थी, औरत थी। इतनी बढ़िया नौकरी छोड़ के आ गए। तो अपनी दुकानें भी थी सोनार की, उन्हें चांदी के और सोने के गहने बना के शोकेस में रखते हैं ज्वेलर लोग, ऐसे सोने की छोटी मोटी दुकान भी थी। तो काका ने समझाया, दूसरों ने दुकान पे ले गया कि नौकरी छोड़ के आया, इतना थानेदार का पोस्ट था, कुछ बोलता नहीं है, तू तो ऐसा बेवकूफ़ है। तो उसने क्या करा कि वो जो सुनार की दुकान में जो गहने बहने छोटे मोटे थे ना, कहीं पायल है, कहीं एयरिंग होते हैं, कहीं वाले होते हैं, नाक की बुट्टियाँ होती है, कहीं ठूंठ ठका होता था सिंध में, बुढ़ी माइयों को पता है, कहीं एयरिंग होते हैं, कहीं कुछ होता है, कोई पैर में पहनने का बिछुआ होता है, पता है तुमको ना। तो ये सब लेके हमाम दस्ते में कूटने बैठ गए, जैसे माइया धनिया कूटती है ना, ऐसे कूटने बैठ गए। तो फिर बाजार के लोग तो इकट्ठे हो गए, अरे तुम ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा है। बोले सब लोग मेरे को बोलते पागल है पागल है, तो पागल तो ऐसे ही करेगा। तो एक मुखी था, वो अक्ल वाला था, वो अलग से ले गया। बोले पारूमल सच बताओ, ये सब क्या बात है? बोले बस मैं तो कमरे में प्राणायाम करके चुप जप करता, श्वास को देखता, 11-15 प्राणायाम का जो नियम है वही करता, ज्यादा नहीं। लेकिन श्वासोश्वास को देखते देखते केवली कुंभक की साथ। लेकिन तुमने ये हमाम दस्ते में सारा गुड़ गोबर कर दिया। बोले मैंने नहीं किया है। तो फिर किसने किया? बोले किसी ने नहीं किया। तो बोले वो गहने सारे कूट कूट के तो तुमने चटनी बना दी। बोले नहीं, ऐसे ही पड़े, ऐसे ही पड़े। बोले तो यहाँ शक्ति आई। बोले ऐसे ही पड़े। तो सारे ऐसे के ऐसे निकले हमाम दस्ते से। बाप रे, अभी तो अंगूठी को तो हमाम दस्ता लगे और ऐसी कैसी रहे अंगूठी।
एयरिंग रेवे ऐसे कैसे, वाले रहेंगे, वो फुल्ली बुली रहेगी ऐसी, सब ऐसे कैसे। लोग बोले भाई ये तो बड़ा भाई साधना करके महापुरुष हो गए। तो पारूमल ने सोचा कि तो खाली 8 दिन हम मौन रहे हैं, तो 8 दिन में ऐसा हुआ तो घर छोड़ के ऋषिकेश चले गए। ऋषिकेश में जहाँ भीड़ भड़ाका है वहां नहीं, आगे एकांत में किसी गुफा में कोई संत का मार्गदर्शन मिला और केवली कुंभक में ध्यान में लगे 6 महीने तक। बाद में आए तो आए बड़े अंदर से, बाहर से तो वैसे ही आदमी दिखेगा, अंदर से बड़ी शक्ति। फिर तो लोग उनको बोले आशीर्वाद करो, ऐसा है ऐसा है, उनका भला हो जाता था। तो लोग प्रसाद लाने लगते, इधर भी ले आते ना लोग, प्रसाद नहीं लाते तो पारूमल को कोई प्रसाद देते तो फिर बांट देते। तो बच्चों को प्यार करते थे, क्योंकि बच्चों के तो हृदय शुद्ध होता है ना, बचपन में जो जान लेते सीख लेते तो महान बन सकते हैं ना बच्चे। तो पारूमल बच्चों को प्यार करते। तो बच्चों ने एक कोई कभी प्रसाद लावे कोई नहीं भी लावे, तो पारूमल जा रहे थे बाजार से, तो बच्चों ने कहा पारू महाराज जी महाराज महाराज सेसा दो सेसा दो। अब सेसा तो थी नहीं महाराज के पास। तो एक दुकान पे रेवड़ी की दुकान थी, तो वहां से बुक चुल्लू भरा बच्चों को बांटे। तो दुकान वाले ने कहा थानेदार था तभी भी पुलिस वाला तो हराम का माल खाता था, अभी साधु बन के भी मुफ्त का माल उठाता है। आखिर तो थानेदार है, आखिर तो पुलिस वाला ही है, साधु बना तो भी पुलिस वाले के जैसे ही है, दूसरे का माल उठा लिया। तो पारूमल को थोड़ा नाराजी। तो दुकान वाले का नाम था धर्म। ठीक कथई धर्म, न खाधई न खाइण ने नहीं, सिंधी समझ रहे ना। ठीक कथई, ठीक कथई मतलब थूकारो, न खाया न खाने दिया, बस। तो केवली कुंभक प्राणायाम सिद्ध था, तो जो बोले वो हो जाए। तो पागल जैसा हो गया। वो धर्मू जो था ना दुकान वाला, सारा दिन बोले धर्मू ठीक कथई, वो खुद ही बोले न खाधई न खाए नहीं, धर्मू ठीक कथई, धर्मू ठीक कथई, धर्मू ठीक कथई। ग्राहक बोले रेवड़ी दो, बोले धर्मू ठीक कथई, ग्राहक भाग जाए। घर में पत्नी आवे क्या है, बोले धर्मू ठीक कथई, बोले क्या ठीक कथई, ठीक कथई धर्मू। बच्चे सभी बाबा क्या बोले ठीक कथई। तो कोई आए पैसा वैसा मांगने वाला, भाई पैसा हमारा है, तुम शक्कर ले गए थे रेवड़ी बनाने के लिए, तिल ले गए थे, तिल होते ना रेवड़ी में, 2 बोरी शक्कर के पैसे लाओ, 2 मन तिल ले गए थे, बोले ठीक कथई धर्मदास पैसे दे दो, बोले ठीक कथई। तो उसको कौन माल देगा, कोई देगा क्या, ग्राहक आवे कुछ दे, बोले ठीक कथई, तो ग्राहक को तो अपमान लगेगा ना। तो थोड़े दिन में पागल होके मर गया। कौन, धर्मू। तो बाजार के लोगों ने इकट्ठा होकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई कि पारूमल आवे, कोई भी चीज उठावे तो मना नहीं करना, नहीं तो बोलेगा ठीक कथई, तो अपने भी ठीक कथई हो जाएंगे। उन्हें एकांत में, पारूमल ने एकांत में साधना की है, जप किया है, श्वासोश्वास को देखा है, इसकी प्राण शक्ति, मन शक्ति, बुद्धि शक्ति, आत्म शक्ति विकसित हो गई है और गुरु की कृपा है। अगर वह संकल्प चलाए तो मुर्दा भी, हाँ, पत्थर पे लकीर, सिलीन तुम्हारा आ जाए,
नहीं तो अपने को चुरा तेरे को बोलेगा दिक्कत तो मरी भी नहीं चुरा। अब तो पारूमल बाजार से गुजरे तो दुकान वाले नीचे उतरे, साईं से सा तव्हां जी आहे बाबा, ये तव्हां जी आहे दादा, तव्हां जी ये दुकान आपका है साईं, आशीर्वाद करो। तो पारूमल का तो बड़ा नाम हो गया ना, तो कई लोग पारूमल के चेले बन गए। तो उस समय मुसलमानों का राज चलता था। तो मुल्ला मौलवियों ने देखा कि अगर पारूमल मुसलमान हो जाए तो कई सिंधी भी मुसलमान हो जाएंगे। नहीं तो सिंधी विल पावर वाले हैं, जल्दी से मानते नहीं, डरते नहीं। सिंधी हिम्मत वाला है, मुसलमान नहीं बनते, अपना धर्म नहीं छोड़ते, जान दे देते लेकिन धर्म नहीं देते हैं। लेकिन ये पारूमल सिंधी है, ये अगर मुसलमान बनेगा तो बहुत सिंधी मुसलमान बन जाए। तो पारूमल को पटाने लगे कि तुम हमारे पीर बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, ये बन जाओ, तुम्हारा बड़ा नाम करेंगे। बोले नहीं, हम तो अपना धड़ दे देंगे लेकिन धर्म नहीं देते। अपना धर्म बदलना चाहिए क्या? हिंदू धर्म छोड़ना चाहिए? हिंदू धर्म से महान धर्म कोई है क्या दुनिया में? और धर्म में तो लोग मुसलमान बनते हैं, कोई बनाए, और ईसाई भी कोई बनाए तब बनते हैं। हिंदू तो जन्मजात हिंदू, भगवान का बनाया हुआ है। हिंदू तो बनाया हुआ है, और मुसलमान तो इंसान का बनाया हुआ। सुन्नत करे तब मुसलमान बने, ईसाई की विधि करे तब ईसाई बने, लेकिन हिंदू तो भगवान का बनाया हुआ, जन्मते ही हिंदू। जन्मते ही राम राम हरि ओम नमः शिवाय, ये सब अपने आप सीख लेता है। उसको कहीं मजहब में जाना नहीं पड़ता, गिरजाघर में भटकना नहीं पड़ता, कहीं भी भटकना पड़ता है। तो पारूमल को बहुत समझाया, देखा कि पारूमल मानेंगे नहीं। तो एक दिन दोपहर को, वो जमाने में ऑटो रिक्शा नहीं थी, टांगे होते थे। टांगे तो इधर भी है, भी नमूना तो है नहीं टांगे का, ठीक है नहीं। तो एक दिन पारूमल जा रहे थे, तो नवाब के कहने से कुछ गुंडे लोगों ने पारूमल के मुंह में कपड़ा डाल के टांगे में डाल दिया। टांगा भगाते भगाते पारूमल को मस्जिद में ले आए। आज हमको भी बुलाया, मुल्ला मौलवी इकट्ठे हो गए। सुन्नत करने की, उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाने की विधि चालू हो गई। तो बोले पारूमल मानते नहीं थे, अब तो हम लोगों की मस्जिद में आए हो, हम तो जबरन तुमको मुसलमान बना देंगे। जो होता है विधि काटने का, तो वो हिस्सा कटा हुआ होगा तो मुसलमान ही हो। पारूमल शांत बैठे, वही अपना और उनका जप, शांत और यहाँ ध्यान। तो जो ज्यादा मखौल कर रहा था, तैयारी कर रहा था, तो पारूमल ने सहते सहते तो जैसे तुम डर गए ना, ऐसे वो हिल गया तो उसका बाथरूम करने की जो जगह थी गायब। हुआ तो देखा कुछ चला गया है, सारा अंदर गायब हो गया। वो जमाने में सलवार पहनते थे, तो बाथरूम में गए तो देखा, अरे न स्त्री जैसा न आदमी जैसा, ही तो न स्त्री जाति न पुरुष जाति न नान्यतर हिजड़ों की जाति जैसा भी नहीं, जाति नंबर 4। उसने जाके मुल्ला को कहा, मुल्ला ने नवाब को खबर भेजी कि तो पारूमल तो बड़े पहुंचे हुए हैं, प्राणायाम और ध्यान से, योग शक्ति से बड़े शक्तिवान हो गए, करके ही उसको नेशनल हाईवे कर दिया। अब नवाब साहब आपके आगे लावे और आपको हूं कर दे तो फिर इल बिल्ला तौबा तौबा, क्या करिए, जख मरिए, अब क्या करिए।
घबराए सब। फिर पारूमल को बोला, देखो भाई जो हो गई गलती, अब हम आपको माफी चाहते हैं गुस्ताखी के बदले। आज से तुम पारूमल नहीं, हमारे भी फकीर पीर, आज से तुम साईं पारूशाह, साईं पारूशाह। अभी भी साईं पारूशाह का मंदिर उल्लासनगर में है, आश्रम में। वही थानेदार प्राणायाम योग साधना करके साईं पारूशाह बन गए। जिसको हूं करा उसका तो फिर चौपट हो गया। फिर उसकी औरत रोने लगी, तो मेरे को बच्चे कैसे होंगे, संतान कैसे, मेरे आदमी। तो पारूमल जहाँ रहते थे वहां रोज सुबह आती, बुहारी करती, पानी भर के आती, घड़े में छिटकाव करती। जैसे शबरी ने मतंग ऋषि के आश्रम में सेवा किया ना, ऐसे वो पारूशाह के निवास पे वो सेवा करती। तो फिर वो उसको जो हूं करके वो गायब हो गया था ना, एक ही करने को, वो सब फिर धीरे निकल जैसे तैसे हो गया। तो अभी तो वो तो सिंध की बात थी, फिर पार्टीशन हुआ, उनके भगत थे। तो अभी यहाँ उल्लासनगर, मुंबई के पास है ना उल्लासनगर, वहाँ पारूशाह का आश्रम है। अब कहाँ एक लड़का थानेदार और कहाँ संत पारूशाह। तो प्राणायाम जप से, तो प्राणायाम से कितने लाभ होते, लेकिन तुम प्राणायाम करके इतनी शक्ति वाले नहीं हो ना कि किसी को हूं करके नेशनल हाईवे कर दो। ऐसा नहीं, आशीर्वाद कर देने का, कीर्तन करा के शक्तिपात कर देने का, सभा से आनंद आवे। हूं के अपेक्षा तो हरिओम करना अच्छा है ना। हाँ, करोगे क्या आप? तो हरिओम करवाना, करना, ठीक है। मधुसूदन सरस्वती खंडन खादी के अच्छे विद्वान थे। तो वो भगवत गीता पर टीका लिखने बैठे, तो एक साधु आ गए। तो साधु बुढ़े थे, लेकिन साधु के वाणी में बड़ा अधिकार पूर्ण तेज था। बोले, रे मधुसूदन, जैसे मैं पंडित जी को, है पंडित जी, तो पंडित जी बोले, हाँ महाराज, क्यों जी? तो आपके तो ये आचार्य हैं और मेरे लिए तो उनको मान है। तो ऐसे ही मधुसूदन जी को, हे मधुसूदन, क्या लिख रहे हो? बोले, महाराज भगवत गीता पर टीका लिखना चाहता हूं। बोले, गीताकार से मिले हो? लो ये कृष्ण का मंत्र, अनुष्ठान करो, कृष्ण प्रकट हो जाए, उनसे बातचीत करो, उनसे सम्मति आशीर्वाद लो, फिर गीता की टीका लिखोगे ना तो लोक उपयोगी हो जाएगी। मंत्र लिया, अनुष्ठान किया, 6 महीने पूरे हुए, लेकिन कृष्ण प्रकट नहीं हुए। देखा कि मेरी कोई ब्रह्महत्या, कोई पाप होगा, चलो एक अनुष्ठान से महाब्रह्महत्या जैसे पाप मिटते, तो मिट गए होंगे, दूसरा करते कृष्ण आएंगे। दूसरा अनुष्ठान पूरा हो गया, 6 महीने हो गए, कृष्ण आए नहीं। तो मधुसूदन जी को लगा, वे आचार्य थे, विद्वान थे संस्कृत के, तो मधुसूदन जी को लगा कि कौन से ऐसे साधु के चक्कर में आकर मैंने 1 साल गंवा दिया। कृष्णं शरणं मम, कृष्णं शरणं मम करते करते क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम बीज मंत्र है, जपते जपते हम तो थक गए। तो उनका मन जरा शुद्ध हो गया। तो कार्तिक क्षेत्र, सिद्धपुर, कार्तिक क्षेत्र में अपना चित्त को बहलाने के लिए यात्रा को आए, कार्तिक पूर्णिमा। तो वहां मोची बैठा था, जहां से बस से उतरे थे। तो मोची ने मधुसूदन सरस्वती सन्यासी थे, देखा, बोले, महाराज बस 2 अनुष्ठान करके थक गए? तो महाराज सचेत हो गए कि बोले, भाई किस बात के 2 अनुष्ठान? बोले, महाराज आपने श्री कृष्ण के क्लीम कृष्णाय नमः के 2 अनुष्ठान किए, लेकिन कृष्ण नहीं आए, तो आपका मन विक्षिप्त हो गया, इसलिए आप कार्तिक क्षेत्र में मेला में नहाने को आए हो।
बोले भाई ये तेरे को कैसे पता चला? बोले भाई महाराज मैं तो हूँ मोची, चप्पल सीता हूँ, मैं कोई ब्राह्मण नहीं, कोई विद्वान नहीं, लेकिन मेरे पास। बोले बोलो बोलो, डरो नहीं, बताओ। महाराज मलिन विद्या, मैंने भूत और भूतनी वश कर रखी। तो आपको देखकर मैंने उनसे पूछा, करण पिशाचनी। तो अपनी विष्ठा कान में लगा कर बैठते हैं, फिर करण पिशाचनी को बुलाते मन से, तो कान में कह जाते कि आदमी फलाने काम से आया है और इसका ऐसा ऐसा होगा। तो करण पिशाचनी ने मेरे ने वश की है, तो उससे मैंने पूछा है, और भूत भी वश किया है। तो महाराज ने कहा अच्छा भाई देखो, कृष्ण तो नहीं आए, लेकिन तू तेरा ही मंत्र दे दे, वैदिक मंत्र में तो बड़ी साधना है, तू तेरा ही मंत्र दे दे तो तेरी भूतनियां भूत का तो दर्शन कर लूं। एक बार मेरे को भी भूत मिला था। मेरे को मिला था भूत, लेकिन मैं नहीं डरा, वो डर गया बेचारा। स्वाभाविक मिला था। हमारे मन में बड़ी तड़स थी कि भूत होते होंगे कि नहीं होते, कभी भूत मिल जाए जरा देखें क्या होता है। तो एक बार भूत मिला था मेरे को, तो महाराज को भी लग गया मौज कि भाई तू वही दे दे, तेरे भूत को जरा देख लूं। बोले महाराज ये तो बहुत हल्की आत्माएं होती है, ये तो जप करते ही आ जाएंगे, 3 दिन के अंदर ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा आपका। तो महाराज ने जपा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन बराबर 72 घंटे तो हो गया। महाराज गए, बोले 72 क्या 73 घंटे हो गए, अभी तक तुम्हारी भूतनी भी नहीं आया, भूत भी नहीं आया। क्या हम इतने गए बीते हैं क्या ब्राह्मण शरीर? मधुसूदन सरस्वती और तेरी जैसी भी लायकत नहीं क्या हमारी? तो जूते सी रहा है, तो कम से कम हमको तेरा भूत भूतनी के तो दर्शन करा दे भाई। बोले महाराज रुको, यहाँ मैं पूछ के आता हूँ, आपके आगे वो हल्की आत्माएं प्रकट नहीं होगी। जरा सा गया है गली में जहाँ बाथरूम लेटरिन आदियों की स्पेस होते हैं गटरों के तरफ, फिर आए। बोले महाराज उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि महाराज ने एक बार ही जप किया तो हम खींचने लगे, लेकिन महाराज ने पहले ओमकार का जप किया हुआ है और श्री कृष्ण मंत्र का जप किया, तो इनकी आध्यात्मिक ओरा जैसे है उसके आगे हम प्रकट नहीं हो सकते, जैसे सूर्य के आगे रात्रि नहीं जा सकती है, ऐसे जिनके पास ओमकार का जप है उनके आगे नीच आत्माएं नहीं जा सकती महाराज। तो आप कम से कम मधुसूदन जी को इतना कह दो कि एक बार वे फिर से श्री कृष्ण का अनुष्ठान करें प्रसन्न चित्त होकर। और कृष्ण तो माधुरी के देवता है, प्रसन्नता के देवता है, प्रेमा अवतार है, तो प्रेम पूर्वक जाप करें। तो भगवान का वचन है, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति थे। तुम्हारे विद्यार्थियों में से इसका कोई अर्थ बता दे तो मुझे खुशी होगी। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामुप पर्युपासते। भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति पूर्वक मुझे बसता है, ददामी बुद्धि योग, उसे बुद्धि योग देता हूं। तो प्रीति पूर्वक अनुष्ठान करे महाराज। महाराज ने फिर प्रीति पूर्वक क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः, मधुर कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो श्री कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण ने कहा मैं प्रसन्न हो गया, बहुत दिन के बाद, बहुत समय के बाद आए देवता। बोले मैं जितना प्रेम से वश होता हूँ उतना कला कुशलता से नहीं। गीता लिखो, अच्छी प्रसिद्ध होगी। अभी आपके घर में अगर गीता प्रेस की गीता होगी तो उसमें मधुसूदनी टीका होगी। हम जब गीता पर प्रवचन करते हैं तो श्लोक तो
गीता के होते हैं, लेकिन टीका मधुसूदनी टीका पर हम व्याख्या करते, बहुत प्रसिद्ध हुई मधुसूदनी टीका। अभी भी अपने हमारे यहाँ भी वो टीकाएं होगी गीता की, मधुसूदन सरस्वती की टीका आपने देखी होगी गीता। तो ये मधुसूदन महाराज ने मंत्र जाप कर, तो ऐसे ही वैदिक ऋचाओं का भी अपना प्रभाव है।